हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में और समांतर श्रेणी। ठीक है, वीडियो नंबर 12 है। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का आता है और एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। अरे बात समझे, ये मैं सब में बताता चल रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें छोटे बड़े सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन क्यों, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के लिए पहले अपन को नींव रखनी पड़ती है। तो ध्यान से पढ़ें, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की, क्या होती है समांतर श्रेणी। ठीक है, 2 परिभाषाएं इसकी। पहली परिभाषा ध्यान से सुनो कि अगर मान लो संख्याओं का एक ऐसा समूह है, संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर, क्या संख्याओं का एक ऐसा सेट है, समूह है, समुच्चय है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर आगे के पद प्राप्त हो जाए, तो वो जो श्रेणी होती है उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, ध्यान से देखें, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। देखो, एक निश्चित संख्या जोड़ रखी है, इसमें क्या जोड़ेंगे, किया जाए 2, इसमें क्या जोड़ेंगे 2, इसमें क्या जोड़ेंगे 2। एक निश्चित संख्या जोड़ दी ना, तो 2 जोड़ने पर एडिंग 2। ठीक है, जरूरी नहीं है सब 100 95 90 85। क्या करा अपन ने, 5 घटाने पर subtracting 5 घटा दिया। ठीक है, a series of number in which a fixed number is added or subtracted, then we get upcoming terms of series, then this series is known as arithmetic progression। ध्यान से समझे कि ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आगे की टर्म्स मिल जाए, तो वो प्रोग्रेशन क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज 2 ऐड करके या 5 सब्ट्रैक्ट कर आगे की मिल जाएंगे। देखो आगे चला सकते हैं, 5 सब्ट्रैक्ट करो उसमें 80, 5 सब्ट्रैक्ट 75, ऐसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो इस प्रोग्रेशन को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें 2 जोड़ के आगे 10 के बाद 2 जोड़ो 12, 12 में 2 जोड़ो 14, ऐसे आगे चलता जा रहा है। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो ये होगी, दूसरी डेफिनेशन क्या है, यदि किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर, क्या याद रखना, किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान हो, यानी किसी भी श्रेणी में कोई भी पद ले लो, उसके पूर्वगामी पद, कोई भी पद ये ले लो, तो इसके पहले वाले पद का अंतर क्या होता है, सदैव समान हो, तो उस श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। दोबारा समझे, किसी भी श्रेणी में यदि किसी पद और उसके पूर्वगामी पद यानी पहले वाले पद का अंतर सदैव समान हो, तो उस श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। क्या देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म टू इट्स प्रेसीडिंग टर्म, मतलब उसके पहले वाली टर्म, जो भी टर्म आप लोगे, पहली फर्स्ट टर्म को छोड़ देना, पहले पद को छोड़, क्योंकि उसके आगे तो पहले कुछ है ही नहीं, तो कोई और टर्म पहले टर्म को छोड़ दो, कोई भी टर्म और उसकी प्रेसीडिंग पहले वाली टर्म का जो डिफरेंस होता है, अगर वो सेम हो, समझो कोई भी टर्म उसके पहले वाली, कोई भी टर्म उसके पहले वाली टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखो मैं करके दिखाता हूं एक एग्जांपल, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, अब क्रमागत पदों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, कैसे देखो, ये पहली वाली को ले, सेकंड ले ली माइनस फर्स्ट, याद रखना, कोई भी टर्म और उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना है। ठीक है, ऐसे 6 ले लिया तो उससे पहले वाली 4, डिफरेंस तो यार 8 ले लिया उससे पहले वाली 6, 10 ले लिया उससे पहले वाली
हियर यहां पदों का अंतर समान है, इसलिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 समांतर श्रेणी होगी। Here difference between consecutive terms are same, therefore 2, 4, 6, 8, 10 dot 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 is an arithmetic progression। समझे बात? अगर डिफरेंस सेम आ जाता सारा सब में आना चाहिए, ये एक भी नहीं आया तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, अब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा सा वर्ड है, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको, संक्षिप्त में समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एपी, ए फॉर अरिथमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। इसलिए ध्यान रखना, सिंपल हम पीछे इंग्लिश मीडियम के बनते हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम में नाम भी याद होना चाहिए हिंदी मीडियम वाला। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किससे लिखते हैं? समांतर श्रेणी को ए डॉट पी ए। चेक करना आ गया, कोई भी प्रोग्रेशन अपन को देगी तो वो एपी है या नहीं है, वो कैसे पता लगाएंगे? उनके क्रमागत पदों का डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कोई भी टर्म लेंगे उससे पहले वाली, कोई भी टर्म पहले वाली, कोई भी टर्म पहले वाली, सारे जितने भी टर्म्स का बीच का डिफरेंस है अगर वो सेम आ जाए तो श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी। दैट प्रोग्रेशन इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर बेटा? अच्छा, ये पता चल गया कि इसको एपी से लिखते हैं। अब ध्यान से समझो, अगला टॉपिक है सार अंतर। क्या है अगला टॉपिक? सार अंतर। सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। देखो देखिए समझिए, जैसे कोई भी एपी है, ये अपन को दे दिया एपी, ठीक है, इसका सार अंतर कॉमन डिफरेंस। पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉमन डिफरेंस को अपन किससे लिखते हैं? डी। डिफरेंस है इसलिए सी डी मत लिखना, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, स्मॉल डी से जनरली लिखते हैं, आप लिख तो किसी से भी सकते हो, ठीक है, डी से लिखते हैं। ठीक है, सार अंतर को कैसे निकालते हैं? कोई भी पद ले लो पहले पद को छोड़कर और उसके पूर्वगामी पद का अंतर, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 100 में से 5 निशान बढ़ेगा। अच्छा, इसका लेते हैं, 90 माइनस 95 कर दे तो भी माइनस 5 होगा, 85 माइनस 90। याद रखना, यूं मत कर देना, कोई भी पद लेना उससे पहले वाला घटाना उसमें से, तभी सार अंतर माना जाएगा, वरना चिन्ह गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सार अंतर को किससे व्यक्त करते हैं? कॉमन डिफरेंस को डी से। अब एक ध्यान से बात सुनिए, जो सार अंतर हो सकता है ये ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव। अगर मैं इसका निकालता तो 4 में से 2 जाता तो क्या होता? 2। धनात्मक पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है। देखो 0 कैसे होगा? जैसे मान लो ये, अब आप कहोगे सर ये एपी नहीं है, इसमें कुछ जुड़ रहा ही नहीं, कुछ घट रहा ही नहीं। जुड़ तो है, 0 जोड़ लो, इसमें 0 जोड़ोगे, इसमें 0 जोड़ोगे। अब इसमें जो डी आएगा क्या आएगा? 2 माइनस 2 क्या आएगा? 0। यानी कॉमन डिफरेंस सार अंतर 0 हो सकता है, धनात्मक पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो सकता है, तीनों हो सकता है। इसको किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल डी से। ठीक है, अब समांतर श्रेणी के प्रकार क्या पढ़ेंगे अपन बेटा? समांतर श्रेणी के प्रकार। देखो समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, दोनों यहां पे लिख रहा हूं मैं। एक तो परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरी होती है अपरिमित समांतर श्रेणी।
देखो ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित यानी निश्चित हो, गिनी जा सके, उसे क्या बोलते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। पदों की संख्या जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, तो नंबर ऑफ ड्रम उसे क्या बोलते हैं? जिसमें पदों की संख्या क्या हो? निश्चित। जैसे और एक एग्जांपल, इसी चीज को यूं भी लिख सकते हैं। अब अपन को पता है 20 पे जाके खत्म हो जाएगी, हाँ है ना? ये यूं लिख सकते हैं 10 पदों तक। तो अपन को पता है 10 पद आएंगे, 10 अप टू 10 टर्म्स, तो 10 टर्म्स आएंगे। इसको आगे दो जोड़ के 20 तक चला दो तो फिक्स है, गिन सकते हैं, निकाल सकते हैं कितने पद होंगे, कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, ये जो चीज है ये सब क्या कहलाती है? निश्चित संख्याएं होंगी कि 10 पद आ गए, तो ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। Finitely, that progression with which number of terms, ये terms है, पद हैं ये, जो संख्या है ऊपर लिखते हैं 10 संख्या ली तो 10 पद हो गए, 10 terms हो गए। ये number of terms are finite यानी countable, fixed is known as finitely। ठीक है, और infinitely क्या होती है? A progression in which number of terms are infinite या not finite, अनकाउंटेबल। देखो डॉट 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 लगा दो तो चलती जा रही, दो जोड़ते जाओ कभी खत्म ही नहीं होगी, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित हो, अनंत हो, वो क्या कहलाती है? अपरिमित समांतर श्रेणी। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? ठीक है, एग्जांपल वही है। अब अपन पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ व्यापक समांतर श्रेणी। क्या टॉपिक रहेगा वो अपना? व्यापक समांतर श्रेणी, जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में लिख देना। ठीक है, जैसे देखो A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 A10 डॉट 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 AN और डॉट डॉट। ध्यान से समझना, A1 यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 द्वितीय पद, सेकंड टर्म। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद। ठीक है, ये क्या होगा? 10वां पद, 10th टर्म। ऐसे AN लिख दिया, ये कौन सी होगी? nth टर्म, nवां पद, nवां पद। ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3। ये A1 क्या कहलाती है? टर्म्स, पद कहलाते हैं। A1 मतलब पहला, A2 मतलब दूसरा, A3 मतलब तीसरा, A4 मतलब चौथा, A10 मतलब 10वां, AN मतलब nवां, nth टर्म। आ रही बात समझ? एक और तरीका है इसको व्यक्त करने का, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका व्यापक समांतर श्रेणी को लिखने का तरीका, देखो एक तो पहला पद होता है और उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, तो अपन एक मान लेते हैं A, पहला पद A, फिर उसमें एक D जोड़ दिया, एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया A प्लस D, फिर D जोड़ दिया इसमें। अब इसमें जोड़ोगे A प्लस 2D हो जाएगा, इसमें D जोड़ोगे A प्लस 3D, फिर इसमें D जोड़ोगे A प्लस 4D। कार्यक्रम चलता जाएगा। ये समांतर श्रेणी को मानने का तरीका है। जब कुछ नहीं बोले, अपन को समांतर श्रेणी माननी हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेट करना हो, या उसमें पदों को मानना हो कि समांतर श्रेणी में 4 पद 5 पद 6 पद, नंबर ऑफ टर्म्स को लेट करना हो, तो ऐसे करते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। A क्या है यहाँ पे? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। D क्या है? सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बेटा बात? आगे बात समझ में आता?
चलिए अब अपन आ जाते हैं बुक के एग्जांपल्स पर। ये अपन हो जाएगी लगभग आज 5.1, समझे मेरी बात? 5.1। अब एक चैप्टर वो बड़ा वाला पढ़ लिया 6 मार्क्स का, अब जो है वो अपन पढ़ रहे हैं 3 मार्क्स का, लेकिन ये अपन थोड़ा सा स्पीड तेज हो जाएगी इसमें, ठीक है? देखिए ये 3 एग्जाम्पल है इसमें। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, -5 अपन को एपी दे दी। एग्जाम्पल फर्स्ट है बुक का, मैं दूंगा आपको उसकी फोटोकॉपी, ठीक है ना? -5, -1, -3, 3 और 7, ये डॉट, ये एपी है। अब प्रथम पद तथा सार अंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद फर्स्ट -5, आगे आगे क्या? प्रथम पद यानी a -5, पहला फर्स्ट टर्म निकालनी थी अपन को, और कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर। डी से वेट करते हैं, कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। ये -1 पहला पद, दूसरा ले लो, दूसरे फिर में से माइनस कर दो किसको? पहले को। अब ये भी माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है? -1 माइनस करेंगे तो +5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 जाएगा 4, निशान बढ़ेगा तो कितना आ गया? सार अंतर डी कितना आ गया? 4। यही पूछा था इसमें। प्रथम पद तो ये खट से लिख दो फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस सार अंतर ये -1, जरूरी नहीं ये -1 करोगे तो भी वही आएगा, ये -1 करोगे तो 7 में से 4 को घटाओ तो 7 में से 3 को घटाओ तो कितना आएगा? 4। हरी बात समझ में? ये हो गया पहला, खाली ए और डी पता करना था। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न की जांच कर, देखो निम्नलिखित की जांच कर बताइए, बताओ कि वह एपी है या नहीं। अपन को चेक करना है वेदर द गिवन सीरीज या प्रोग्रेशन इज एपी और नॉट। मैंने आपको बताया था अगर अपन को चेक करना हो कि ये एपी है या नहीं, तो अपन क्या करते थे, उनके क्रमागत पदों का अंतर निकालते थे। जितने भी पद हैं उनका सबका अंतर, क्रमागत पदों का अंतर निकालते थे, ठीक है? क्या करते थे कि जो प्रोग्रेशन है उसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालते थे। अगर वो डिफरेंस सेम है सब में, वो अंतर समान है, तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? फिर समांतर श्रेणी, वरना नहीं। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो 4, 10, 16, 20, जहां तक दे रखे सब लिखने होते हैं। फिर वही क्रमागत पदों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है? क्या होगा? ये माइनस पहले वाले जो 10 - 4, कोई भी टर्म उससे प्रीसीडिंग टर्म पहले वाली लेना, कितना आ गया? 6, 10 में से, फिर 16 - 10 कितना आया? 6, फिर 22 - 16 कितना आया? 6, ठीक है? यहाँ क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान, इसलिए क्या हो जाएगी? हियर डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। लिख लेंगे ये बात। तो इसी का दूसरा वाला बात क्या कह रहा है, -2, 2, -2, 2 डॉट डॉट, फिर वही क्रमागत पदों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो ये 2 माइनस -2 तो ब्रैकेट लगेगा, 2 माइनस +2, 2 2 जा, फिर -2 माइनस, ये माइनस लगेगा, फिर ये अब ये लगातार माइनस तो क्या जाएगा? प्लस, 2 और 2 4 का निशान बढ़ेगा, दोनों बराबर है, किसी का भी लगाओगे तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे अगला जाओ तो अगला निकालो, फिर 2 -2, तो वो 2 माइनस +2, 2 2 जा, 2 और 2 4। अब देखो पहले अंतर आया 4, फिर -4, फिर 4। अब आपको सर सेम तो नहीं है, डिफरेंस साइन बदल गया ना, तो यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। Here common difference between consecutive terms are not same, therefore it is not an AP। आ रही बात समझ में? ये AP नहीं है।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देखें ध्यान से, लास्ट एग्जांपल को, फिर आज हम आपको एक्सरसाइज दे देंगे। ठीक है, 5.1 कंप्लीट हो जाएगी अपनी। निम्न श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो तथा अगले 4 पद भी ज्ञात करो। मतलब अपन को ये जो सीरीज दे रखी है, प्रोग्रेशन दे रखी है, इसकी क्या करना है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी जो निकालते थे वो। ठीक है, और उसके आगे की जो टर्म्स हैं वो भी निकालनी है, 4 टर्म्स निकालनी है उसके आगे की जितनी अपन को दिखा। जैसे देखो एग्जाम्पल बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से करना, फाइट करना, ज्यादा प्रॉब्लम मत पूछना, बचना उनमें। देखो ये देखो चेक तो करने की, एपी तो है उसने दे दिया अपन को। सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, डी कैसे निकलेंगे, देखो ये -3 -0, 0 के सीने से घटाओगे तो उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारवंतर डी कितना आ गया, -3। अब जो सारवंतर आता है वही वो संख्या होती है जिसे अपन जोड़कर आगे के पद निकालते हैं, वही वो नंबर होता है जिसको अपन इसमें ऐड कर करके आगे के पद निकालते हैं। तो अगले 4 पद, नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालोगे, लास्ट क्या है -9 में ऐड कर दो -3। अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा दो साइड से, प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 12 निशान पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म कितने गई, -12। अब अगली टर्म, अब माइनस, अब इसमें थोड़ी जाएंगे, -12 आ गई, -12 में जोड़ दो किसको, -3 को। समझे बात, फिर वही -12 प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 15 निशान, फिर -15 में जोड़ दो किसको, जो भी आती जाएगी, -15 माइनस माइनस प्लस 18 निशान पड़ेगा। फिर -18 में जोड़ दो किसको, फिर -18 प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 21 निशान बढ़ेगा। तो अगले 4 पद क्या है, नेक्स्ट 4 टर्म्स ये आ गए। आ रही बात समझ में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और बचा हुआ है, 2 भाग हैं इसमें। ठीक है, कैसे देखें, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या है, दूसरा भाग है इसका, -1 5/6 और -1 और -2/3 ये देखो। अब वही -5/6 माइनस ये माइनस ये, अब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 लेसे ले लिया 6 कम 6, एक बार 1 से गुणा कर दो तो ये ऐसा का ऐसा, यहाँ कुछ नहीं तो 6 कम 6 प्लस माइनस 6 में से 5 जाएगा, 1 निशान पड़ेगा तो प्लस का बटा 6, कितना आ गया 1/6। ये आ गया सारवंतर कॉमन डिफरेंस। इसी को इसमें ऐड कर करके आगे के टर्म्स निकलेंगे। कैसे, -2/3 प्लस 1/6। अब लैसे लेना पड़ेगा, क्यों भाई, इन दोनों का लैसे एलसीएम कितना आएगा 6, 2 का डिवाइड करो जो 2 3 2 जा 6, 3 2 जा 2 बार गया, 2 को 2 दूनी 6 कम 6 एक बार गया, 1 से कम प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3 निशान पड़ेगा बटा 3 एकम 3 3 नीचे तो कितना गया -1। अब अगला पद निकालना तो -1/2 में जोड़ो 1/6 कितना आएगा 6, 2 3 या 3 बार गया 3 जोड़ो -3 एकम 3 6 एकम 6 से गुणा वही प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2 निशान पड़ेगा तो 1 कम 2 2 फिर अगला निकालना तो -1/3 में जोड़ दो 1/6 जुड़ेगा यही 1/6। ठीक है, ये आ गया जैसे 6 3 दूनी 2 बार 6 कम 6 से वही प्लस माइनस माइनस 1 निशान पड़ेगा। अब अगला निकालना है 4 निकालना 3 है तो इसमें जोड़ दो 1/6। अब दोनों विपरीत चिन्ह, दोनों एक जैसे प्लस माइनस कर तो क्या आ जाएगा 0। तो ये -1/2 -1/3 -1/6 और 0 ये आ गए अगले 4 पद।
ये हो गई समांतर श्रेणी का पहली एक्सरसाइज 5.1 खत्म। ठीक है, अब आप ध्यान से करना, कम से कम प्रॉब्लम पूछना। कम से कम प्रॉब्लम पूछने का मतलब नहीं है उठपटांग कर देंगे, ठीक है, उसके आंसर भी भेजूंगा, ध्यान से करना।